दोस्तों जैसे कि टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन टीआरई 4.0 को लेकर के कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है उसको लेकर के टेंशन उनको बना हुआ है कि टीआरई 4.0 जो अभी हाल ही में जो आपने विधानसभा में जो प्रश्न पूछा गया था रिक्तियों को लेकर के, उसमें जो कुछ उनकी तरफ से आंसर मिला था उसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ था। तो आप सभी के लिए दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी आप सब टीआरई 4.0 का वेट कर रहे हैं, चाहे जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, आप सभी के लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 रास्ता साफ। टीआरई 4 बड़ी खुशखबरी, विधानसभा चुनाव से पहले 2.11 लाख होगी बहाली, जिसमें शिक्षा विभाग की सबसे अधिक होगी। और वही बात करें वर्ग की, चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, 9 to 10 हो या फिर 11 to 12 हो, सभी में यहाँ पे सबसे रिलेटेड जानेंगे नोटिस के माध्यम से। जो नोटिस है यहाँ पे डोमिसाइल का मामला भी अब हुआ खत्म। स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिस है यहाँ पे देख सकते हैं। टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए पहले ही जो है महालेखाकार से राशि स्वीकृति कराई जा चुकी है, इसलिए अफवाह में न रहे कि टीआरई 4 नहीं आएगा। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद फिर से जो है सीटों की गणना कराई जाएगी। इसको लेकर के आप लोग जो है जो भी मन में बनाए हुए हैं उसको बाहर करिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम टीआरई 3.0 में कुछ नंबर से रह गया, नहीं हो पाया है, तो क्या आप टीआरई 4 नहीं आएगा। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जो नोटिस में मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे उपयुक्त विषय संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित केंद्रीकृत रूप से शिकायतों के निराकरण एवं लगातार अनुश्रवण की व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अधिष्ठापन किया गया है। बीपीएससी के प्रथम एवं द्वितीय चरण द्वारा लगभग 2.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। टीआरई 3 एवं टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इन शिक्षकों के शिकायतों एवं बच्चों की कोई भी समस्या के साथ साथ अन्य जन लोक शिकायत पूर्व से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्राप्त होते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए पहले ही जो है महालेखाकार से राशि स्वीकृति कराई जा चुकी है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अफवाह में न रहें कि टीआरई 4.0 आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा और सभी वर्ग में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 26,000 तो आपकी कंप्यूटर में ही है, ये पहले ही बताया जा चुका है। और इसमें भी अगर सिर्फ जैसा कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं खासकर पीआरटी और 6 to 8 को लेकर के, तो ये जान लीजिए दोस्तों, पीआरटी में अगर आप देखेंगे तो पीआरटी में आप बैकलॉग सीट जो है ना, वही आपकी 11,039 सीट, सिर्फ 1.0 और 2.0 की ये सीट है। 11,000 सीट सिर्फ आपकी टीआरई 1.0, 2.0 की है। और वो ऐड होने की बात चल रही थी कि टीआरई 3.0 में से ऐड किया जाएगा, मगर ऐड नहीं किया गया है कोई भी बैकलॉग सीट, चाहे पीआरटी हो या फिर 6 to 8 हो। तो ये जो बैकलॉग सीटें हैं वो क्या होंगी, बची ही तो हैं। तो ये सीटें जो हैं 11,000, हम अगर इसकी बात कर लें, वहीं अगर आप देखेंगे जो टीआरई 3.0 की जो सीटें हैं, अगर आप देखेंगे जब इसमें आया था पीआरटी का, तो 28,026 सीट थी। 28,026 सीट थी, जिसमें से जो फाइनल रोस्टर आपका निकल के आया वो 25,505 पर आया है। 505, 25,505 भी अगर हम मान कर चल रहे हैं कि मान लीजिए 25,500 ही सीट है, तो उस पर भी जो आपका रिजल्ट आया है वो 21,000 समथिंग आया है। तो ये जो बची हुई सीटें हैं, अब 21,000 रिजल्ट आया है, इसमें 4,000 सीटें आप यहीं पे देख पा रहे होंगे, 4,000 सीटें हैं। ऊपर से जो पीआरटी वाले जिनका रिजल्ट आया है, जरूरी नहीं है कि ये इसी में जो है अपनी ज्वाइनिंग करवाएंगे, अपनी काउंसलिंग इसी में इनकी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट मल्टीपल है, 1st to 5th में भी है, 6 to 8 में भी है। तो जाहिर सी बात है वो 6 to 8 में ही अपनी ज्वाइनिंग कराएंगे, काउंसलिंग उनकी वहीं होगी, वहीं करवाएंगे। तो वो यहाँ पे 4 से 5,000 अभ्यर्थी फिर यहाँ से माइनस होने वाले हैं। तो आप यहाँ तक इसको मान के चलिए कि 15-16,000 जो है यहाँ पे अगर पीआरटी में जाएंगे तो जाएंगे, 5-6,000 यहाँ से भी ये सीटें खाली होने वाली हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 11,000 आपकी पीछे की आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 5 लगभग अगर हम मिला के देखें दोस्तों, तो यहाँ पे 8,000 तक सीटें यहाँ पे ये दिख रही हैं कुल मिलाकर देखें। और फिर जो आपके जो हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपने देखा होगा वो सीटें आपकी पड़ी हुई हैं लगभग 36-38,000 के करीब, 40,000 आप मान सकते हैं। तो लगभग अगर हम यही देख लें सिर्फ टीआरई 3.0 को लेकर के, अभी तो बाकी मान लीजिए टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है जो रिक्तियां मांगी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो तो एक अलग चीज है। एक सामने आप देख पा रहे होंगे टीआरई 3.0 को लेकर के, बैकलॉग सीटों को लेकर के जो जोड़ने की बात चल रही थी, अगर सिर्फ आप इसे ही देखेंगे तो सिर्फ पीआरटी में 50,000 तक जो है पद खाली दिख रहे हैं।
और यहीं पे जो है अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी। अब ये कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता है कि टोटल जो है वो लोग कितनी आएंगे। क्या यहाँ पे बचा के टीआरई 5.0 में ऐड कर देंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर सिर्फ पीआरटी में ही देखेंगे तो 50,000 प्लस जो है सीटें यहाँ पे दिख रही हैं। और ये अब उनका क्या है कि वो सीटों को बचा के आगे जोड़ेंगे या फिर इसी में पूरी दे देंगे। और इसी में देंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर मौका होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं, क्योंकि जो सीएम की तरफ से जो माननीय नीतीश कुमार की माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार की तरफ से भी बोला गया है कि शिक्षा विभाग के जो रिक्त पद हैं, जो बहाली है, उनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। और यहाँ पे देख भी सकते हैं शिक्षा विभाग में 1,38,833, ये जो है बहुत, जैसे ही आपका टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ है ना, उसके बाद से ही ये सारी चीजें चल रही हैं कि, और ये तो पहले भी जब आपका टीआरई 3 का एग्जाम भी नहीं हुआ था उससे पहले भी चल रहा था कि टीआरई 4.0 जो है, टीआरई 3.0 तो जल्दी में आपका देखने को मिला, जितना जैसा तैसा करके जो सीटें दिख रही हैं, लेकिन मेन आपका टीआरई 4.0 ही है। जो बचे हुए पद हैं वो आपके टीआरई 4.0 में ही देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है और सभी में आएगा, चाहे आपका पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12, तो सभी वर्ग में देखने को मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम सीटेट जो है इस बार का जो आपका दिसंबर में होने जा रहा है 14 दिसंबर को, क्या जो है ये अभ्यर्थी जो है इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 14 दिसंबर को है। और अगर टीआरई 3 का जो प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे टीआरई 3 का जो प्रोसेस है, अभी 1st to 5th और 6 to 8 का जो है रिजल्ट आया है, टीजीटी पीजीटी का नहीं आया है। टीजीटी पीजीटी में रोस्टर की वजह से देरी देखने को मिल रही है, तो इसका रिजल्ट जो है 10 के ऊपर भी जा सकता है, यानी 10 दिसंबर के। तो जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है काउंसलिंग होगी पीआरटी की और जूनियर की, टीजीटी पीजीटी की, तब तक आपका दिसंबर पूरा हो जाएगा, यानी दिसंबर आपका इसी में चला जाएगा टीआरई 3.0 में। तो ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है तब तक होगा। और आपका 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है। एग्जाम के 1 महीने से पहले ही जो है सीटेट अपना रिजल्ट दे देता है, सीटेट जो है अपना रिजल्ट दे देता है। और इसमें जो है इतना मान के चलिए कि 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो 10 जनवरी से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कंफर्म है दोस्तों, 10 जनवरी से पहले आपको सीटेट का रिजल्ट मिल जाएगा। और जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है वो जनवरी में ही आपको देखने को अब मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर आपका टीआरई 3 के चक्कर में ही चला जाएगा। तो आप सब यानी सीटेट दिसंबर वाले जितने भी होंगे एलिजिबल होंगे, इसमें बिल्कुल एलिजिबल होंगे। आप लोग को यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं डाउट बना हुआ था, तो इसलिए मैंने सारी चीजें दिखाई है। जो नोटिस थी वो भी मैंने आपको दिखा दी कि वो नोटिस किस लिए है, किस वजह से है, इसमें साफ तौर पे मेंशन की गई है सारी चीजें। तो आई होप कि आप सभी को, और डोमिसाइल को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो डोमिसाइल देखिए, जब वहां पे प्रश्न किया गया था विधानसभा में, जिसमें से माननीय मंत्री शिक्षा विभाग की तरफ से जो है जवाब भी दिया गया, जो उत्तर दिया गया वो यही था कि अभी जो है डोमिसाइल को लेकर के कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। यानी आप अगर इस बात को भी मन में रखे हैं डोमिसाइल को लेकर के, तो इसको हटा दीजिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो जिस तरह से आपका टीआरई 4.0 को लेकर के जो रिक्ति को लेकर के वहां पे प्रश्न किया गया था उसका जवाब मिला, उसी तरह डोमिसाइल को लेकर भी मिला होता, मगर ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी विचार उस पर नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से आपका 1.0, 2.0, 3.0 में जो प्रक्रिया चली है, आपको 4.0 में भी देखने को मिलेगी। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पढ़ते रहिए, टीआरई 4 की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।